एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जामा मस्जिद यूज्ड फॉर डेटिंग, ये न्यूज सुनने में आ रही है और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सजेशन में भी दी थी वीडियो, तो हमने कहा चलो इस पे रिएक्शन कर लेते हैं। तो गाइज देखते हैं, फेस टू फेस का वीडियो है कि भाई क्या ये मामला है मस्जिद के अंदर, क्या ये मामला चल रहे हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। सो जल्दी से चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अरे इसको बंद करवाओ, अरे इसको बच्चों को करवाओ यार, ये क्या तरीका है यार, कहां से जाहिल पकड़ के लाए हो? माफी चाहूंगा, अब मुझे आपको जाने क्या देना पड़ेगा सर। आज जुड़ो वाली से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस इसलिए आप प्लीज नहीं, अब आप बीच में मत, मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत बोलिए सर प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे पूछिए ना जो बात। अमन भाई, अरे आप तय करेंगे क्या पूछना क्या नहीं पूछना है, वो बात बता रहे हैं वहाँ की आकाओं की। अरे हिंदुस्तान की अमन भाई शांत रहिए। अब आप तय करेंगे क्या पूछना क्या नहीं पूछना है, आपके पास अमन भाई ठेका ले रखा है, टेंडर निकला, शांत रहिए, मत बोलिए आप। अमन भाई, हाजी मेहरुद्दीन अमन भाई कर रहे हैं, 6 मिनट हो गए हैं। अच्छा मत करिए अमन भाई, बस कर रहे हैं उन पे तो आप कुछ अच्छा नहीं बोल चलिए रहे। प्लीज आप जाइए प्लीज आइए। अरे चुप रहे जाहिल, चुप रहे यार। और वो इतने बड़े अब्बू हैं कि तुम उनके इजाजत के बिना हज तक नहीं कर सकते अगर वो तुम्हें वीजा ना दें। इतने बड़े वो तुम्हारे अब्बू हैं, आई बात समझ में? उनकी ज़कात पर पले हो। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जामा मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी ने अपना जहालत से भरा, बेवकूफ़ी से भरा, मूर्खता से भरा अपना आदेश, अपना फतवा, अपना हुक्म, शाही हुक्म, एक तो ये नाम कैसे कैसे रखते हैं, शाही इमाम, देखो ज़रा। तो उन्होंने अपना फतवा वापस ले लिया, अपना हुक्म वापस ले लिया, जो 3 पट्टियां बेवकूफ़ों ने, मूर्खों ने लगाई थी जामा मस्जिद के 3 गेटों पर कि लड़कियां अकेली यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगी, अकेली या 2 या 3 या 4 या पूरे ग्रुप में भी एंट्री नहीं करेंगी। ठीक, जूते पड़ने शुरू हुए, पर बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर कौम ये समझ जाए कि कहाँ गलत हो रहा है और उससे पहले अपना कोर्स करेक्शन कर ले। ये तो मैं मानता हूँ इस बात को, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। काश हर चीज़ों में पिछले दिनों या आने वाले वक्त में जब कौम को ये लगे कि बयाना गलत हो गया है, ट्रैक गलत पकड़ लिया है, नंबर गलत डायल कर लिया है, तो वापस कदम खींच लेने चाहिए। इसमें भी अक्लमंदी है और एक अच्छा सा बहाना बता के, फेस सेविंग करके, अपनी इज्जत बचा के वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आधा काम इन्होंने सीखा, आधा नहीं सीखा। मुझसे बात करते तो मैं इनको बता देता कि पटिया लगाने के पीछे जो कारण था, तो मैं एक अच्छा सा कारण ढूंढ के जो बताओ, जो सबको लगे कि बड़ा जेन्युइन कारण था। अब सुनिए इन्होंने क्या कारण बताया। भाई जितनी अकल है उतनी तो बात करेंगे, ठीक। अब जैसे लीडरान, जैसे कौम के लीडर, चाहे वो दीनी हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, वैसी बेचारी कौम। देखिए मेरे पास कुछ वीडियोस आई थी जिसमें लड़का और लड़की मस्जिद में जिस तरह की हरकत कर रहे थे, ये एक नहीं 2-3 वीडियोस मेरे पास आई, लोगों ने शिकायत की। तो उस शिकायत की बुनियाद पर मुझे कदम उठाना पड़ा। मस्जिद देखने आ रही, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर वो सीधा कहती है कि मैंने बॉयफ्रेंड को टाइम दिया हुआ है और मैं देखने के लिए जा रही हूँ, तो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, वो इबादत के लिए है, इन हरकत के लिए नहीं है। सुना, बहाना बताते हुए भी ठीठरा लड़कियों पर फोड़ दिया। टिकटॉक बनाती हैं, ये टिकटॉक तो बैन हुआ है ना इंडिया में। अब भाई दिल्ली तो सब गए होंगे। दिल्ली अपने आप में 6 शहरों को अपने आप में बसाए बैठा है। साउथ दिल्ली का आदमी नॉर्थ नहीं जाता, ईस्ट दिल्ली का आदमी वेस्ट दिल्ली नहीं जाता। पूरे एक तरह से 4, 5, 6 ये एक शहर हैं जो एक शहर के नाम से न्यू दिल्ली या दिल्ली के नाम से जाने जाते हैं। अब जाहिल छाप, गटर छाप क्या बहाना बता रहे हैं कि यहां पर लड़के लड़कियां आके डेटिंग करते हैं। पूरे दिल्ली में इन्हें पार्क नहीं मिले, इन्हें रोज गार्डन नहीं मिला, इन्हें बुद्धा पार्क नहीं मिला, सैकड़ों पार्क नहीं मिले, सैकड़ों। हम तो उस जमाने की पार्कों की बता रहे हैं। हमें ये तो बड़े पुराने पार्क मालूम है, बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। एक पार्क आप पूरे दिन में नहीं घूम सकते।
आज से 25-30 साल पहले की बता रहे हैं हम आपको। अब समझ जाना, ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बता दिया है, ठीक है। अब तो वहाँ इतना एक्सपेंशन है, इतने जॉइंट हैं, इतनी लोकेशंस हैं, क्या क्या नहीं है दो जोड़ों को मिलने के लिए। और एक क्षेत्र का आदमी अगर दूसरे क्षेत्र में चला जाए तो उससे शायद वहाँ कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। तो इनके कहने का मतलब है कि मान लो दिल्ली को मैंने 6 हिस्सों में बांट दिया, तो दूसरे क्षेत्र के लोग, लड़का लड़की, अभी इन्होंने हिंदू मुस्लिम डिफाइन नहीं किया, जामा मस्जिद में वहां से चलकर डेट करने आते हैं। कहां? सही सुन रहे हो, जामा मस्जिद में डेट करने आते हैं, जहां पर 5 वक्त नमाज बाद जमात पढ़ी जाती है। और दोपहर के बाद तो शायद वक्त ही नहीं मिलता, नमाजी बहुत से वहीं रुक जाते हैं, इधर ज़ोहर, इधर असर, इधर मगरिब, इधर इशा, वहां आते हैं डेट करने की। पहली बात इनकी लॉजिक से। दूसरी चीज, जो उसी क्षेत्र के हैं, ठीक, तो पहले तो बताया दूर वाले लोग जो उसी क्षेत्र के हैं वो कहां जाते हैं डेट करने के लिए? अपने ही क्षेत्र की जामा मस्जिद में जाते हैं डेटिंग करने के लिए। टिकटॉक अगर लड़के बनाए तो इनको प्रॉब्लम नहीं है, लड़कियां बनाए तो इनको प्रॉब्लम है। यानी आज आपने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि जामा मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां पे लड़के लड़कियां डेटिंग करते हैं। ये बात अगर कोई और बोल देता, ये बात अगर कोई चैनल बोल देता, ये बात अगर रिजवान अहमद बोल देता तो गटर छाप कितनी गाली देते कि भैया जामा मस्जिद पे तो डेटिंग होती है, देते ना। अब ये वहीं की इंतजामिया कमेटी आरोप लगा रही है। अरे जाहिलो, सीधे ये कह देते कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पर जो जोड़े आते हैं उनसे हमें कुछ शिकायत थी, इस मारे हमने ये पाबंदी लगाई। और पाबंदी में लड़के ना लिखते, कोई ऐसा अल्फाज यूज कर देते, अनमैरिड जोड़े, अनमैरिड कपल, कुछ भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाने का तुम्हारे पास बहाना हो जाता कि अगर एक कपिल ऊपर चढ़ के आ रहा है आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप मैरिड हैं, आप मैरिड नहीं हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी। लेकिन साहब ठीटरा इनको किस पे फोड़ना था? लड़कियों पे फोड़ना था। ये फतवा क्यों जारी हुआ? ये तो सब इंप्रूवमेंट है, बैक स्टोरी बनाई जा रही है, डेटिंग वेटिंग, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह तौबा, मस्जिद में डेटिंग। दिल्ली के लोग आके जामा मस्जिद में डेटिंग कर रहे हैं। भाई वाह, ताजमहल की तो डेटिंग सुनी थी, जामा मस्जिद की पहली बार सुनी है। सिर्फ इनको एक हनक दिखानी थी, सिर्फ खामखा बैठ के एक इनको फतवा देना था, खामखा बैठ के एक इनको शाही हुक्म सुनाना था और खामखा लड़कियों को टारगेट करना था। जो कर्नाटका की शेरनी थी, याद है ना, अल्लाह अकबर, इनके हिसाब से अगर वो अकेले जामा मस्जिद में जाना चाहती तो नहीं जा सकती थी। अब कह रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ने कोई आना चाहे तो आए, हमने तो बिना नमाज के लिए मना किया। देखिए, एक बेवकूफ़ी की बात को आपसे गलत फैसला हो गया, आप इज्जत से उसको वापस लेते कि हाँ हमें कुछ भाषा लिखने में, शब्द लिखने में, बात को समझने में गलती हुई, हम उसे वापस लेते हैं, कोई डिबेट नहीं करेगा। एक जहालत को छुपाने के लिए तुम कितनी जहालत किए जा रहे हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक किस्सा है, मैं वीसी साहब का नाम नहीं लूंगा। एक लाइब्रेरी में सिटिंग कैपेसिटी कम पड़ रही थी, ठीक, तो ये तो शाही इमाम हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एक ऑर्डर पास किया आज से 5-7 साल पहले, अगर लड़कियों को अलाउ किया जाएगा तो फिर लड़के और आएंगे। अच्छा, इमेजिन, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बता रहा हूं। ये मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था, वहां से ऑर्डर हुआ था कि ये राइट ऑफ एजुकेशन है, आप लड़की को लाइब्रेरी में आने से नहीं रोक सकते। तो जामा मस्जिद का पॉइंट ऑफ व्यू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों किस्तों को अगर हम एक है। अब यही चीज मैं डिबेट में समझा रहा था, यही बात डिबेट में समझा रहा था, सऊदी अरेबिया का एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा था। सुनो मैंने क्या बोला, कैसे एक गटर छाप छायल भड़का, और यह भी बताऊंगा मैंने क्यों बोला। सुनो, आप मुझे समझाइए, क्या ये धर्म में होता है कि अकेली महिला मस्जिद में अलाउड नहीं होती? जय हिंद, वंदे मातरम। अब तो ये जो है ना, जो इनके अब्बू हुआ करते थे, अब्बू से मतलब समझ रहे हैं आप, सन 70 सन 60 के बाद
हिंदुस्तान में कोई ऐसी बड़ी मस्जिद नहीं बनी, कोई ऐसा इदारा नहीं बना, कोई ऐसा इस्लामिक फाउंडेशन नहीं बना, कोई ऐसा मरकज नहीं बना, कोई ऐसा मुसाफिर खाना नहीं बना जहां पैसा इनके अब्बू ने ना भेजा हो, यानी सऊदी अरेबिया ने। अब्बू सब वहीं जाके ज़कात लेके आते हैं। आपके अब्बू कौन है? एक मौलाना 12-12 हज करता है। शब्द वापस लेने पड़ेंगे। अब्बू हमारे क्यों होते वो? अरे सऊदी आपके अब्बू होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अब्बू नहीं है वो, आपके अब्बू हो सकते हैं वो रिजवान साहब। और आप जो हंसकर और ये बातें करते हैं ना, अब संजीदा ही नहीं है आप डिबेट में। पता नहीं आपको क्यों बुलाते हैं लोग। आपका नाम लिया नहीं, आप नाम लिया नहीं तो मुसलमानों के कैसे बाप हो सकते हैं वो? सऊदी अरब से हमारा क्या ताल्लुक है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं। ये कौन होते हैं हमारे अब्बू बताने वाले? अब्बू इनके होंगे वो। आपका तो नाम नहीं लिया उन्होंने। आपका नाम लिया हाजी मेहरदीन? मुसलमानों का नाम लिया। आपका नाम सारे मुसलमानों का नाम लिया। मस्जिदों में पैसे की बात बताई। एक काम करते अरे कोई पैसा सऊदी अरब से मुसलमान नहीं लेता यहाँ पे। हाजी मेहरदीन आगे बढ़ने दीजिए, डिबेट मत स्पॉइल करिए। नहीं, अब एक बार शांत रहिए, मैं आपका नाम लूंगा तब आप ओ गुस्सा आ गया इसको। हाजी मेहरदीन बस हो गया शांत। अच्छा उन्होंने भी जले पे नमक छिड़क दिया। नाम लूंगा तब बोलेंगे आप। नहीं अरे गलत सही मैं तय करूंगा, अपनी तय करेंगे, अपनी बात अपनी टर्न, यानी कि आप नहीं, आपको कोई नहीं बोलने देगा, फिर आपको कोई नहीं बोलने देगा। अरे आप कौन होते हैं तय करने वाले? ठेका ले रखा है क्या धर्म का? क्या ठेका ले रखा है? अरे बिल्कुल ले रखा है ठेका हमने। आपने धर्म का ठेका ले रखा है? ये कहाँ से टेंडर, ये टेंडर कहाँ निकला था? हमारे देश, ये कहाँ से टेंडर निकला था? देश के दूसरे शांत रहिए भैया आप लोग, बस ऐसे लोगों की ठेकेदारी चलिए बस हो गया बंद। ये टेंडर कब निकला? वो टेंडर नहीं आता है पता नहीं, बस शांत रहिए, मैं आपके पास आऊंगा मेहरदीन। बस हाजी मेहरदीन, हाजी मेहरदीन, मैं आपका नाम लूंगा तब आप बोलिएगा। सत्सम्मान अच्छा नहीं लगा आपका सम्मान आपके हाथों में, मत स्पॉइल करिए। आपका नाम लूंगा तब बोलिएगा। डॉक्टर रिजवान अहमद आप कंप्लीट करिए। जीनत शौकत अली जी भी मेरे साथ है और निखत अब्बास भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप बोलिए एक एक करके। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद कंप्लीट। अब्बू इस तरीके से कि अगर इनके अब्बू वीजा देना बंद कर दे तो ये हज पे नहीं जा सकते, ऐसे हुए वो तुम्हारे अब्बू। अब आगे आपके अब्बू होंगे मैं बात। अरे तुम कितना संजीदा हो, मेरे को तो आज इस बात पे ताज्जुब आ रहा है कि आप डिबेट में संजीदा ही नहीं है। आप आज अब्बू ढूंढने निकल गए लोगों के। अरे आपके अब्बू कौन है आप बता दीजिए आज। और ये भी बताइए कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आज ये भी क्लियर करिए। नहीं तो अपना रिजवान नाम हटाकर जो आप असली नाम आपने रखा है, जैसे रिजवी ने धर्म परिवर्तन किया था, आज उसका क्या हाल हो चुका है। अगर आप ऐसी सोच है तो आप हिंदू धर्म अपना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपना अब्बा बना लीजिए किसी को भी। हो गया अभी एक मिनट डॉक्टर इनको बोलने बोलो, हमारे बैठे हैं, बोल लीजिए। थोड़ा बचा है कुछ बचा है? वो गैस भर गई, इसके गैस भर गई। हाजी मेहरदीन कुछ बचा है सर? आप अच्छा स्पॉइल करने बैठे हैं, गलत बोलेंगे तो मैं ऑडियो बंद कर दूंगा आपका। ये डिबेट स्पॉइल होगी तो भाई मेरा शो दर्शक करोड़ों लोग देखते हैं, वो मैं उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। बस बस हो गया। आप नहीं तय करेंगे क्या सच क्या, आपका सच आपका, उनका सच उनका। बीच में बोलिएगा। पीसीआर ऑडियो बंद कर दीजिए जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पीसीआर यहाँ ऑडियो बंद कर दीजिए। एक एक करके सब बोलेंगे। सब सम्मानित सीनियर लोग हैं। सीनियर शौकत अली जी भी जुड़ गई हैं। आ जाओ डॉक्टर रिजवान अहमद। अब आप सुनो अमन भाई, हमारी जिनको हमने माना है, बीबी आयशा अरबी, बीबी खदीजा अरबी, बीबी फातिमा अरबी, पैगंबर हमारे अरबी, तो क्यों ना अब्बू हो तुम्हारे अरबी ही। अब आगे सुनो, यहाँ ऑडियो बंद कर दीजिए। और वो इतने बड़े तुम्हारे अब्बू हैं, और वो इतने बड़े अब्बू हैं कि तुम उनके इजाजत के बिना हज तक नहीं कर सकते अगर वो तुम्हें वीजा ना दें। इतने बड़े वो तुम्हारे अब्बू हैं। आई बात समझ में? उनकी ज़कात पर पले हो, उनकी ज़कात पर पले हो, ठीक? मैं हाजी मेहरदीन। अब आगे सुनिए। कितना हिस्सा वहां जाता है? अरे इसको बंद करवाओ। हाजी मेहरदीन, अरे इसको बच्चों से करवाओ यार, ये क्या तरीका है यार? कहाँ से जाहिल पकड़ के लाए हो? माफी चाहूंगा, अब मुझे आपको जाने के लिए कहना पड़ेगा सर। आज जुड़वा लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस, इसलिए आप बीच नहीं, अब आप बीच में मत, मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मत बोलिए सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उनसे पूछिए ना जो बात अमन भाई। अरे आप तय करेंगे क्या पूछना क्या नहीं पूछना है? वो बात बता रहे हैं वहाँ की आकाओं की। अरे हिंदुस्तान की अमन भाई शांत रहिए। अब आप तय करेंगे क्या पूछना क्या नहीं पूछना है? आपके हिसाब से अमन भाई ठेका ले रखा है कहीं, टेंडर निकला, शांत रहिए, मत बोलिए आप। अमन भाई, हाजी मेहरदीन अमन भाई कर रहे हैं, 6 मिनट हो गए हैं।
अच्छा मत अच्छा। करिए। भाई ये जेल कर रहे हैं उन पे तो आप कुछ अच्छा, नहीं बोल रहे। प्लीज आप मुझे जाइए, बोल आप रहे जाइए, प्लीज आइए। अरे हाँ जॉन चुप रहे। अमन भाई, बस ऑडियो बंद। आज से अब मत बोलिएगा। आज से 1 साल पहले, इनके बाद आप बोलिएगा, ठीक है? आज से 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले सऊदी अरेबिया एक कानून लाया जिसमें सऊदी अरेबिया ने यह कहा कि अकेली औरत हज तक कर सकती है। यस, 2021 उसे अपने साथ किसी जी बिल्कुल 2021 में उसे अपने साथ किसी गार्जियन की जरूरत नहीं है। यह कानून सऊदी अरेबिया लाया 2021 में, और ये जो उनकी ज़कातों पर अपनी मस्जिदें और मरकज और इजारे बनाते आए हैं, ये उनसे बड़े बड़े मुसलमान हो गए ये 2 कौड़ी के लोग। सुना? अरे यार, कुरान शरीफ अरबी, हदीसे अरबी, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी, इसके अलावा जिन जिन का जिक्र पैगंबरों का और नबियों का कुरान शरीफ में आया है, उसी क्षेत्र के उनकी हिस्ट्री उठा के देख तो वो वहां अजान अरबी, मेरा भी हमारे नाम अरबी, कुरान पाक अरबी, हर चीज अरबी, अजान अरबी, जिनके दम पर अगर वो चांद ना देखें तो तुम्हारी मुसलमानों और मेरी ईद ना बने। हमें चांद नजर आए ना आए, वहां से फतवा आ जाता है, देख लिया चांद, अगले दिन आहा सेवैयां बना के ईद की नमाज पढ़ लेते हो। वो अरबी, वो अगर मुसलमान हमें वीजा ना दें तो हम हज और उमरा ना कर पाए, वो अरबी। गलत तो नहीं कह रहा? काबे शरीफ अरबी, मक्का मदीना अरबी। उनके तेल की वजह से जो भारत के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की देश में, दुनिया में थोड़ी बहुत जो सरकारें इज्जत कर लेती हैं, कंट्रीब्यूशन तो हम कर नहीं पाते, जो इज्जत मिल जाती है वो अरबी तेल की वजह से मिल जाती है। सन 60 सन 70 के बाद जितने मरकज बने, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनी, बड़े मदरसे बने, बड़ी मस्जिदें बनी, इनके मौलानाओं ने अरबियों के पास जाके ये हाथ चूम के ज़कात के नाम पर भीख मांगी। 10 हज करने जाते थे, 1 हज करते थे अल्लाह के नाम पर, 9 हज करते थे ज़कात के नाम पर। सब कुछ तो अरबी। और अगर तुम कहते हो तुम अरबी नहीं, ये सब रिजवान गलत बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है, तो मान लो भारतीय संस्कृति को। क्या समझ? एक संस्कृति को तो मानो ना, एक संस्कृति को तो अपना बाप मानो ना। हमसे कहते हो ना तू घर का ना घाट का। अरे यार, हम तो भारतीय संस्कृति के हैं, हम तो घर के ही हैं, हम तो कभी घाट जाने की कोशिश ही नहीं करते। तुम लोग की नजर सिर्फ तो वीडियो यहाँ पे होती है। एंड भाई साफ सी बात है कि मस्जिद में मौलाना साहब कह रहे हैं कि देखो, मस्जिद होती है नमाज के लिए और इबादत के लिए, लेकिन लोगों ने आजकल कारोबार बना लिया है, वहां पर जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि यार देखो, वहां पर लोग इबादत के लिए जाते हैं, दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन ये तो अलग से ही सिस्टम देखने को मिल रहा है कि वहां पर लोग डेट करने जा रहे हैं। और मतलब आपको दुनिया की इतनी सारी, पूरा भारत भरा पड़ा है, इसमें इतनी जगहें हैं घूमने फिरने की, आप वहां पर जाओ तो आपको मस्जिद में ही क्यों आना है। और आजकल हम वैसे भी देख रहे हैं कि मस्जिद में ये चीजें बहुत ज्यादा इन हुई है, जैसे ये 2 नंबरी करना और इस तरह की चीजें, इस तरह की पाक जगहों पर जाना जहां पर इबादत करते हैं लोग, उसी जगह पर आप जाकर डेट मार रहे हो, लड़कियों के साथ बैठे हुए हो, तो ये एक अफसोस की बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मदरसों में भी आप मौलाना देखें तो वो भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बात बड़ी ही दुख की है कि लोगों को आजकल दिल में उनके कोई चीज रही नहीं है कि एक मतलब कि आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर आप इबादत करते हो और उसी जगह पर जाकर आप गंद घोल रहे हो, कचरा कर रहे हो, तो शर्म नहीं आती इनको इस तरह की चीजें करते हुए।
तो बड़ा ही दुख होता है ऐसे ये चीजें इनकी देख करके, भाई ये लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो जैसे जितने बड़े मुसलमान बनते हैं उतनी ही फिर इनकी हरकतें चीप से चीप होती जाती हैं, फिर एक्टिविटीज इनकी चीप से चीप होती जाती हैं। तो इस तरह की चीजों में ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी होते हैं और बहुत ज्यादा इन है। तो दूसरी बात ये है कि सऊदीया की बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि सऊदीया, वाकई में ये लोग सऊदीया जाते हैं और सऊदीया वाले इनकी हेल्प भी करते हैं और हर चीज तो सऊदीया के अकॉर्डिंगली ही हो रही है। लेकिन क्या है कि अब सऊदीया में तो लोग इबादत के लिए जाते हैं, लेकिन इस्लाम तो वहीं से शुरू हुआ था ना, तो इसीलिए शायद लोग उस पर ज्यादा सऊदीया पे बिलीव करते हैं, उसको ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो सऊदीया एक अच्छी जगह है, लेकिन उसको सऊदीया को सऊदीया ही समझना चाहिए और जिस कंट्री में आप रह रहे हो उसको भी डाउन नहीं करना चाहिए। तो ये चीज होती है। बाकी रिजवान सर का जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब जब वो हंसते हैं ना तो वो सबको मिर्ची लगा देते हैं। मैं ये समझती हूँ कि उनका हंसना नहीं है, वो एक मिर्ची लगाना होता है, आग लगाना, वो बेसिकली चिंगाड़ी होती है। तो जो गुस्सा नहीं आता ना जिसको, उसको भी गुस्सा आ जाता है। तो उनका स्टाइल ही ऐसा है हंसने का। तो बाकी ओवरऑल यार शर्म आनी चाहिए, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं होती है। इससे मतलब कि क्या मिल जाता है लोगों को, मुझे तो समझ ही नहीं आता। खैर दोस्तों, आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज से लोगों को रोकना चाहिए कि भाई मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा में इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज करता है तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, उनको सजा होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।